जय भीम का नारा मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके विचारों से प्रेरित दलित आंदोलन और सामाजिक न्याय के संघर्ष के संदर्भ में उभरा है। यह नारा दलित समाज में सम्मान, आत्मसम्मान और सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह नारा डॉक्टर अंबेडकर के कार्यों, उनके आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित किए गए आंदोलन से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता को समाप्त करना था। जय भीम का उद्भव। जय भीम नारे की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जातिगत विभाजन गहरा था और निचली जातियों के लोगों को अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर ने अपनी शिक्षा और विद्वता के बल पर समाज में अपनी जगह बनाई और दलितों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अंबेडकर का विचार था कि जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत का उन्मूलन तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के दबे कुचले वर्गों को समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके माध्यम से समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अनेक प्रावधान किए। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही दलित समुदाय अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह उनके विचारधारा की मूल बातें थीं, जिनके माध्यम से वे समाज में क्रांति लाना चाहते थे। जय भीम नारे का इतिहास। जय भीम का नारा पहली बार किसने दिया, इसका सटीक प्रमाण इतिहास में उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह नारा 20वीं सदी के मध्य में तब उभरा जब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों और उनके विचारों से प्रेरित सामाजिक आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह नारा उनके अनुयायियों द्वारा उनके प्रति श्रद्धांजलि और उनके विचारों के समर्थन में लगाया गया। 1950 के दशक में जब अंबेडकर के नेतृत्व में दलित समुदाय अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रहा था, तब यह नारा व्यापक रूप से उपयोग में आया। 1956 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो जय भीम नारा व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया। यह नारा एकता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गया। इसके बाद अंबेडकर के अनुयायी इसे अपने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन में प्रमुखता से उपयोग करने लगे। जय भीम नारे का महत्व। जय भीम नारा सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का सम्मान करने वाला नारा नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा का प्रतीक है। यह नारा सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता के संघर्ष को व्यक्त करता है। दलित आंदोलन में इस नारे का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंबेडकर के उस संघर्ष की याद दिलाता है जो उन्होंने न केवल दलितों के लिए बल्कि समग्र भारतीय समाज के लिए किया था। यह नारा दलित समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें संघर्ष की प्रेरणा देता है। इसके माध्यम से दलित समाज यह संदेश देता है कि वे अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं और किसी भी प्रकार के भेदभाव को सहन नहीं करेंगे। जय भीम नारे का समकालीन संदर्भ। समकालीन भारत में जय भीम नारा सिर्फ दलित समुदाय तक सीमित नहीं है। यह नारा अब समूचे भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और दलित अधिकारों के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह नारा उन सभी आंदोलनों का हिस्सा बन चुका है जो सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ हैं। आज जय भीम नारा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। विशेष रूप से जहां भारतीय प्रवासी हैं, वहां यह नारा सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। निष्कर्ष, जय भीम नारा भारतीय समाज में सामाजिक समानता और न्याय के संघर्ष का प्रतीक है।
इसका उद्भव और विकास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कार्यों और विचारों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। यह नारा न केवल दलित समुदाय के लिए आत्मसम्मान और एकता का प्रतीक है, बल्कि समग्र भारतीय समाज में समानता और न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।